एंग्जाइटी इज़ अ स्टेट ऑफ फियर। जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं, एंशियस फील करते हैं, या हम एक ही चीज़ को लेके बार बार सोच रहे हैं, वरीड हैं, तो उसको हम एंग्जाइटी बोल सकते हैं। और ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है, कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में जो ये एंग्जाइटी का एपिसोड है वो आता है, ज़रूर आता है। बट एंग्जाइटी कभी भी इसको हमने अपने जो दिमाग पे हावी होने नहीं देना होता है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हम एक ही चीज़ को लेके बार बार सोचते हैं तो ये जो एक्यूट एपिसोड है वो कभी कभी क्रॉनिक भी बन जाता है, जिसकी वजह से हमें महीनों और साल एक ही सिचुएशन से बाहर आने में लग जाते हैं। अब जो एंग्जाइटी है वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, जैसे कि अगर आपने कभी किसी अपने लव्ड वन को खोया है, या फिर आपको कोई भी सोशल एंग्जाइटी है, या अपने काम को लेके एंग्जाइटी हो सकती है, आपको अपने वर्क प्लेस पे एंग्जाइटी हो सकती है, कोई भी सोशल है, या आपको आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है उसकी वजह से एंग्जाइटी हो सकती है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है। तो ये एंग्जाइटी का जो कॉज है वो कोई भी हो सकता है, बट हमें एंग्जाइटी को टैकल करना आना चाहिए। अगर हम इसको सही टाइम पे टैकल नहीं करते हैं तो हमें महीनों और साल लग जाते हैं इससे बाहर आने में। अब बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि जो एंग्जाइटी है कभी कभी हमें हमारी रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से भी होती है। जब हम रॉन्ग फूड हैबिट्स जो हमारी होती हैं उसकी वजह से जो राइट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में नहीं जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भी एंग्जाइटी का कारण बन सकते हैं। राइट या इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं अपनी डाइट से, तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ट्रैप हो जाता है, वो वीक हो जाता है, और ट्रैप हो जाता है फ्लाइट एंड फाइट मोड के अंदर। तो इससे वो हमारा जो माइंड है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा एंशियस फील करने लगते हैं। तो इसके लिए हमें राइट काइंड ऑफ डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले अगर हमें एंग्जाइटी को ख़त्म करना है तो जो रॉन्ग फूड हैबिट्स हैं उसको अपनी डाइट से निकालना है। मतलब कि जो ऐसी चीज़ें कुछ जो हमारी एंग्जाइटी को ट्रिगर करती हैं, जो कि उसको एग्रावेट करती हैं, उन चीज़ों को हमें अपनी डाइट से निकालना होगा। तो उनमें से एक नंबर 1 पे आते हैं शुगरी आइटम्स। जितना भी जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो इससे जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, ये हार्मोन जो है राइज पे चला जाता है। नेक्स्ट आती हैं जितनी भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है। जब हम बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं तो इससे भी जो हमारा एड्रिनलिन ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है और कॉर्टिसोल को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ ग्रेन्स जिनमें कि फाइटिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ग्लूटन ज़्यादा होता है। जब ये ग्लूटन और फाइटिक एसिड जब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो तो उसमें भी जो हमारा मैग्नीशियम और जिंक है वो हमारे ब्रेन के सेल्स के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है डाइट सोडा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है एस्पार्टिन। जितना आप एस्पार्टिन लोगे ये भी हमारे जो नर्व सेल्स है उसको बहुत हाईली स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कि आपको स्ट्रेस के इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओमेगा 6 जितने भी फैटी एसिड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्राइड फूड में, इससे भी जो बॉडी में इन्फ्लामेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी हमारे एंग्जाइटी और स्ट्रेस को एग्रावेट करता है। नेक्स्ट आते हैं फूड कलर्स और फूड डाइज। जिस खाने में आर्टिफिशियल फूड कलर एंड डाइज प्रेजेंट होते हैं, डाले जाते हैं, वो भी जैसे कि जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये भी एंग्जाइटी को ट्रिगर करते हैं। लास्ट है अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये हमारे जितने भी बी वाइटामिन्स हैं उसको डिप्लीट करेगा। अगर हमारी बॉडी में बी वाइटामिन्स की कमी होगी तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो बात होगी कि हमें स्ट्रेस किन चीज़ों से हो रहा है। अब हमें स्ट्रेस को कैसे रोकना है, एंग्जाइटी को कैसे रोकना है। एंग्जाइटी को हमें स्टॉप करने के लिए जितने भी ये ट्रिगर्ड आइटम्स हैं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपनी डाइट से निकालना है। सेकेंडली हमें कोई भी नेचर वॉक करनी है, क्योंकि जो नेचर वॉक जब हम करते हैं, जब हम नेचर में जाके ब्रीद करते हैं तो जो कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि प्लांट से और ट्रीज से रिलीज होते हैं, जब हम उसमें जाके ब्रीद करते हैं तो ये हमें कामनेस प्रोवाइड करता है। इससे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो भी काम हो जाएगा, और इससे हमें जो हमारा एंग्जाइटी का एपिसोड होता है वो भी हमारा नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमें कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम इंक्लूड करें, अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे हमारे जो एंग्जाइटी के एपिसोड्स हैं वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका जो माइंड है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या क्या डाइट में इंक्लूड करना है, उसके लिए हमें डाइट में मैग्नीशियम एंड जिंक रिच फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है। उसके लिए मैं आपको एक फूड आइटम बताऊंगी जो कि इट वर्क्स लाइक वंडर। अगर हम ये अपनी डाइट में हफ्ते में 5 दिन भी इंक्लूड करते हैं तो आपकी एंग्जाइटी के एपिसोड्स आने कम हो जाएंगे। इसमें है पंपकिन सीड्स। आप अपनी डाइट में 2 चम्मच हफ्ते में 5 दिन भी पंपकिन सीड्स को इंक्लूड करो, क्योंकि जो पंपकिन सीड्स हैं इनमें
ये स्टिमुलेट करता है गाबा को। गाबा होता है एक तरह का अमाइनो, ये गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में हेल्पफुल रहता है। उसमें मैग्नीशियम एंड जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स फील करेगा। तो आप ये खाने शुरू करोगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो भी टाइटन होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो रिलैक्स फील करेगा। नेक्स्ट है जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जितना भी फर्मेंटेड फूड है या फिर वो प्रोबायोटिक्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी आपके जो गाबा है उसको एक्टिवेट करते हैं, प्लस आपके ट्रिप्टोफैन ज़्यादा बनाते हैं। ट्रिप्टोफैन जब बॉडी में ज़्यादा बनेगा तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन रिलीज होगा तो माइंड रिलैक्स फील करता है और नींद भी अच्छी आती है। तो हमने कई बार सुना है जब हम लस्सी पीते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। छाछ पीते हैं, जैसे हम दोपहर को अपने खाने के बाद अगर हम लस्सी कंज्यूम करते हैं तो इट एक्ट्स लाइक नेचुरल एनेस्थीसिया का काम करता है। तो आपको बहुत, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है, क्योंकि ये गट फ्रेंडली है। गट, जो हमारा गट है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो ये जो हमारे अच्छे गुड बैक्टीरियाज है उसको एक्टिवेट करता है, ट्रिप्टोफैन को ज़्यादा रिलीज करता है, जिससे कि सेरोटोनिन बनेगा और सेरोटोनिन बनेगा तो माइंड भी रिलैक्स होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिंक एंड कोलाजन। इसके लिए विटामिन B12 के लिए अपनी डाइट में जितने भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो एनिमल ओरिजिन से आते हैं उन सब में B12 प्रेजेंट होता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, इसके लिए एग्स ले सकते हैं। और जितने भी बेरीज हैं, कोलाजन के लिए जितने भी बेरीज हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, ये अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो कोलाजन प्रोड्यूस होता है। जितना कोलाजन बनेगा बॉडी में उतना ही आपका माइंड जो है वो भी रिलैक्स होता है। ये मूड स्विंग्स को भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और ब्रोकली भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ब्रोकली को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बी वाइटामिन। जब भी हम एंशियस होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बी वाइटामिन का यूज़ करती है, स्पेशली B1 थायमिन का यूज़ करती है, जो कि इससे क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बी वाइटामिन का यूज़ होगा तो हमारी बॉडी से वो कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बी वाइटामिन को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। इसके लिए बेस्ट रहता है आप न्यूट्रिशनल जो यीस्ट है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसका बहुत ही नटी सा फ्लेवर होता है। इसको आप अपने सूप्स, अपने सैलेड्स, अपने जैसे कि स्प्राउट्स है, दाल्स है, उसके ऊपर आप 1 से 2 टेबल स्पून अपनी डाइट में इस इंक्लूड करके इसको ले सकते हो। इससे आपकी जो बी वाइटामिन है उसकी जो डेफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। और आपके, क्योंकि बी वाइटामिन अगर आपकी थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा ले भी लेते हो तब भी ये हार्मफुल नहीं होता, बिकॉज ये एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है जो कि एक्स्ट्रा अगर होगा तो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक तरह का रॉ मटेरियल है हमारे टिश्यूज़ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, बिकॉज ये एक तरह का ये फ्री रेडिकल डैमेज जितना भी हमारी बॉडी में होता है, हमारे टिश्यूज़ में, सेल्स में होता है, उसको, उस डैमेज को ये कम करता है, हमारी बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ओमेगा 3 आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। चिया सीड्स ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं इसके लिए। तो ओमेगा 3 को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ऐसी टीज़ होती हैं, हर्बल टीज़ हैं, वो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे लेमन बाम टी है या रोजमेरी टी है, कैमोमाइल फ्लावर टी है। आप ये 3 टीज़ भी अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो ये भी हमारे माइंड को रिलैक्स करने में, हमारे कॉर्टिसोल लेवल को नीचे लाने में और जो हम फ्लाइट एंड फाइट मोड में उलझे हुए होते हैं उसको भी बैलेंस करने में ये हेल्पफुल रहती हैं। ये जो 3 टीज़ मैंने आपको बताई हैं। तो जितने भी ट्रिगर आइटम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्रावेट करते हैं एंग्जाइटी को, आप उसको अपनी डाइट से निकालो। और ये डाइट जो मिनरल्स और वाइटामिन जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली एंग्जाइटी के एपिसोड्स आपकी लाइफ में आने कम हो जाएंगे। प्लस नेचर वॉक एंड एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एंग्जाइटी के एपिसोड्स आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच।